वो उसका कोई और फ्रस्ट्रेशन है जो छोटी छोटी बातों पे उतर निकल रहा है। वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो गुस्सा जो है ना दूसरी बातों में निकल रहा है कि वो मुझको करीब नहीं आने देती है, या ऐसे मसाइल हैं, या मेरे लिए सजती सवरती नहीं है, या कोई रिएक्ट नहीं करती है। झगड़ा करके आई है सास से, और अब सास को तो नहीं मार सकती, तुझको नहीं मार सकती हूँ, तेरे पोते को मार सकती हूँ, पीट दूंगी। अब तो हाथ नहीं रोक सकती मेरा, है ना। एक इशू ये आता है टेम्पर इशू, टेम्परामेंट इशू, जिसको हम छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना, खासकर नेगेटिव रिएक्शन हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से। खासकर ये तो दोनों की तरफ से आता है चीज़ है कि भाई इतना गुस्सा करती है, छोटी बात को इतना बड़ा कर लेती है, और हो सकता था कि वो खामोश बैठ जाती, या हस्बैंड छोटी बात पर एकदम डोमिनेट होकर उसके आंख पे चढ़ जावे कि मतलब कैसा बोला कैसे तूने, हालांकि वो बहुत छोटी बात थी। इग्नोर भी कर सकता था, उसको लाइट भी ले सकता था, उसको रिप्लाई में नॉर्मल डिस्कशन भी कर सकता है, भाई ये बातें अपनी मुझसे नहीं करो, या तो ये वर्ड मेरे लिए इस्तेमाल ना करो, मुझे बुरा लगता है। तो ये जो टेम्पर बहुत फास्ट होता है हस्बैंड वाइफ का, तो वो भी एक डिस्प्यूट का बहुत बड़ा रीज़न है कि इस्लाह करने तक बात नहीं जाती। यहीं पर आपस में, जैसा हम बोलते हैं कि आपस में ही सुलह हो सकती ज़्यादा अच्छे से बिना किसी थर्ड पार्टी के, और यहाँ पर हमको ये देखने मिल रहा है कि दोनों ही का आपस में टेम्पर बहुत फास्ट है और बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। तो उसको हम कैसे अपनी आदतों में बदलाव करें? देखिए, एक बात तो मैंने काउंसलिंग में ये देखी है कि जो ये शिकायतें आती है ना कि छोटी छोटी बातों पे शौहर गुस्सा कर रहा है या बीवी गुस्सा कर रही है, वो असल में छोटी बातों पर जो गुस्सा हो रहा है ना, उस गुस्से की वजह छोटी बात नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो गुस्सा जो है ना दूसरी बातों में निकल रहा है। जैसे मैंने ऐसे दसियों केसेस देखे हैं जिसमें बीवी को शिकायत है कि शौहर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है। तो मैं कुछ केसेस में मैंने किया कि बीवी को अलग कर दिया, शौहर को सामने बिठाया, मैंने कहा सच सच बोलो मसला क्या है। तो शौहर फिर उसके दिल का दुख निकलता है। छोटे छोटे मसाइल पे वो झगड़ा कर रहा है, उसकी वजह है कि फिजिकली वो सेटिस्फाई नहीं है बीवी से जी, लेकिन किसी के सामने जाके बोल भी नहीं सकता है जी कि वो मुझको करीब नहीं आने देती है, या ऐसे मसाइल हैं, या मेरे लिए सजती सवरती नहीं है, या कोई रिएक्ट नहीं करती है जी। उसका गुस्सा असल में वो है, लेकिन अब वो किसको जा करके बोलेगा, ये तो हमारे यहाँ एक शर्मिंदगी की बात होती है। तो वो जो उसके बिस्तर का गुस्सा है ना, वो छोटी छोटी बातों पे निकल रहा है। इसलिए जो काउंसलिंग करते हैं ना, उनको ये याद रखना चाहिए कि जो बोल रहे होते हैं हमेशा वो सच नहीं होता है, पीछे कुछ और स्टोरी, पीछे कोई और बाज मरतब हो सकता है उसको खुद भी ना मालूम हो कि मेरे चिड़चिड़ेपन की असल वजह ये है जी, उसको खोद करके निकालना पड़ेगा। यही मामला बीवी के साथ होता है कि बीवी का गुस्सा किसी और वजह से है, वो असल में उसको उसका सास के साथ जो टेंशन है, उसको जो बोझ है ससुराल में, उसके काम का जो बोझ उसके सर पे लाद दिया गया है, वो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। बीवी फ्रस्ट्रेशन किस पे उतारेगी, या तो हस्बैंड पे या तो बच्चों पे, और यही दो लोग फ्रस्ट्रेशन उतारने का जरिया होते हैं, है ना। झगड़ा करके आई है सास से, और अब सास को तो नहीं मार सकती, तुझको नहीं मार सकती हूँ, तेरे पोते को मार सकती हूँ, पीट दूंगी। अब तो हाथ नहीं रोक सकती मेरा, है ना। वो उसका कोई और फ्रस्ट्रेशन है जो छोटी छोटी बातों पे निकल रहा है। तो अगर आप ये जो टेम्पर और फ्रस्ट्रेशन की अगर आप सही वजह दरियाफ्त कर ले गए, आप वहां तक पहुंच गए कि ये प्रॉब्लम है, तो मसला आसानी से डायग्नोज करने आना चाहिए। हाँ, तो बेशतर मसाइल में अखलाक बुरे नहीं होते, सिचुएशंस बुरी होती हैं। जहाँ सिचुएशन बुरी है वहाँ सिचुएशन तब्दील करेंगे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन कुछ मसाइल में अखलाक भी बुरे हो सकते हैं, यानी एक औरत के टेम्पर की वजह उसका नेचर है, उसके अखलाक हैं। एक शौहर के टेम्पर की वजह उसका नेचर है, उसके अखलाक हैं। अब इसका सोल्यूशन चुटकी बजाते ही नहीं निकलेगा, नेचर तब्दील होने में टाइम लगता है, हो सकता है तब्दील ना भी हो। बहुत सारी औरतें होती है चिड़चिड़ी, ऐसा नहीं कि वो शादी की बात चिड़चिड़ी हुई है, उनका रिलेशन उनकी माँ से भी अच्छा नहीं था, उनके बाप से भी अच्छा नहीं था, उनकी बहनों के साथ भी अच्छा नहीं था। तो ये तो किस्मत है भाई, जिसको मिल गया है झेल पाओ तो झेलो सही, या तब्दील कर सकते हो तो तब्दील करो। इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल।